सुंदरनगर के गांव में चमकीली रहा करती थी। चमकीली की चोंच बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आवाज तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। जंगल के सारे पंछी चमकीली पे मरते थे और चमकीली की ही बातें करते थे। दूसरी तरफ गोरी कौवा रहा करती थी। गोरी कौवा चमकीली से बहुत हसद करती थी और उससे बहुत ही ज्यादा जलती थी। गोरी कवि को बहुत गुस्सा आता था कि जंगल के सारे पंछी क्यों चमकीली की तारीफें करते हैं। उससे ज्यादा तो मैं खूबसूरत हूँ। रोज की तरह गोरी कवि नदी के पास चली जाती है। नदी के पास बैठ के नदी के पास बैठ के अपने आँख से बातें कर रही होती है। देखो तो सही, मेरे इतने बड़े बाल हैं और मैं तो चमकीली से बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। ऐसे ही चमकीली चमकीली करते रहते हैं। गोरी अपने खूबसूरती पानी में देख रही होती है और अचानक पानी से आवाज आती है, ऐ गोरी कवि, तू इतनी प्यारी नहीं है जितनी चमकीली प्यारी है। तू तो डैन लगती है, डैन। चमकीली गोरी कवि को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है, हर कोई चमकीली चमकीली कहते हैं। हाँ, मैंने देखी है, कहाँ इतनी खूबसूरती है चमकीली। मैं उससे तो ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। देखना मेरे पंख, देखो मेरे पंख कैसे खिले-खिले हैं। इसी तरह गोरी कभी अपने घर चली जाती है और सो के बातें कर रही होती है, सोचती रहती है कि क्यों पता नहीं ये सारे चमकीली की तारीफ़ें करती है। उससे ज़्यादा तो मैं खूबसूरत हूँ, ऐसा करूँगी मैं सुबह मोटी चोंच वाले तोते मिट्ठू के पास जाऊँगी और उससे पूछूँगी कि मैं और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनूँ। गोरी कव्वे इसी तरह तोते मिट्ठू के पास चली जाती है। तोते मिट्ठू के पास जाके कहती है कि तोता मिट्ठू, मुझे कोई राज बताओ कि मैं इतनी खूबसूरत कैसे लगूं। तोता मिट्ठू कहता है, गोरी कवि, तू इतनी प्यारी नहीं है जितनी चमकीलो प्यारी है। हाँ हाँ, बड़ा आया मोटी चूंच वाला, मैंने भी देखा है तू कितना खूबसूरत है। एक तरफ चमकीलो खूबसूरत है और दूसरी तरफ दूसरे नंबर पे मैं खूबसूरत हूँ, कबूतर कहता है। गोरी दिल में उसे बुरा भला कहती है और एक बाबा का बताता है। वो गोरे बाबा के पास चली जाती है। बाबा को कहती है, अरे बाबा, मुझे ऐसा कोई चीज बताओ जिससे मैं बहुत गोरी हो जाऊं। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ गोरी, मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगा, मगर एक शर्त है कि तू उसे फल को वही खा सकता है जो इसका दिल साफ हो और सच्चा हो। उसी को ही फल को वो सकेगा। गोरी कहती है, हाँ हाँ बाबा, मैं सच्ची और ईमानदार हूँ, मैं वो फल खा लूंगी। गोरी का गोरी चील का शुक्रिया अदा करती है और इसी तरह गोरी फल की तलाश में जंगल में भटकती रहती है। जब फल गोरी को इधर उधर से भी नजर नहीं आ रहा था, अचानक गोरी को दूर से फल नजर आ गया। वो उसके करीब गई और फल फल खाना चाहा तो गोरी फल न खा सके। ऐ है, इस कल मुहे को क्या है, ये मैं तो खा भी नहीं सकती, क्यों नहीं इसको मैं छू रही। जब भी छूने की कोशिश करती हूँ तो ये दूर चला जाता है। दूसरी ओर चमकीला दरख्त के नीचे आके आराम करने के लिए बैठ जाती है और चमकीली कहती है, इस दरख्त से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इसी तरह चमकीली की नज़र मीठे फल पर पड़ती है और वो कहती है, काश मैं इसको खा लूं, मीठे फल को। जूं ही कम चमकीली खाने की बात करती है तो मीठा फल खुद चमकीली के पास आ जाता है और चमकीली वो फल खा लेती है। फल खाने के बाद चमकीली अपने घर चली जाती है। दूसरी ओर काली कवि देख रही होती है और वो भी फल को खा लेती है। फिर वो बेहोश हो जाती है और नीली पीली पड़ जाती है। गोरी का चमकीली दोबारा से वापस आती है और वो फल उठा के काली कवि को खिला देती है। इतने में काली कवि उठ के बैठ जाती है और चमकीली का शुक्रिया अदा करती है कि चमकीली, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत ही जलती थी, मैं तुम आपसे बहुत ही हसद करती थी। गोरी कहती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यारे बच्चों, इस कहानी को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर किया कीजिएगा।